अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के जो 8 मसारिफ़ हैं उनको बयान किया कि ज़कात तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो मोहताज हैं, मसाकीन हैं, और उन लोगों के लिए है जो ज़कात वसूल करने वाले हैं और जिनके दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए, इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए जिन लोगों को ज़कात दी जाएगी वो मुराद हैं। मुअल्लफ़तिल क़ुलूब कि जिनको इस्लाम की तरफ माइल करना मकसूद है, और ममलूक की गर्दनें आज़ाद करने में और कर्ज़दारों को और अल्लाह ताला की राह और मुसाफिरों को ये ठहराया हुआ मुकर्रर शुदा है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला है। तो मसारिफ़ीन ज़कात जो है उनकी 8 किस्में हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन ज़कात, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब और ग़ुलाम की आज़ादी, मकरूज़, फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह के अंदर लोग लगे होते हैं उनके लिए, और मुसाफिरों के लिए। अहनाफ़ के नज़दीक इनमें से किसी भी मसरफ़ में ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी और देने वाला दीनी शरई माली मामलात से जो है वो बरी ज़ुमा होगा। ज़कात का पहला और दूसरा मसरफ़ जो फ़कीर और मिस्कीन है। फ़कीर और मिस्कीन दोनों ही माली ज़रूरियात के लिए दूसरे के माली ताउन के मोहताज होते हैं। दोनों को ज़कात दी जा सकती है। फ़कीर से बढ़कर मिस्कीन खस्ता हाल होता है। फ़कीर तंग दस्त होता है, तही दस्त नहीं होता। मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। फ़कीर वो है कि जिसके पास कुछ ना कुछ हो मगर ज़रूरियात ज़िंदगी से पूरी नहीं होती। फ़तावा आलमगीरी, तफ़सीर कबीर, अहकामुल कुरान, उनका ख़ुलासा जो है वो मैंने आपके सामने रखा कि फ़कीर और मिस्कीन के अंदर क्या फ़र्क है। फ़कीर वो होता है कि जिसके पास कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर होता है लेकिन फिर भी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती। मिस्कीन वो होता है जिसके पास शुरू से ही कुछ भी ना हो। तीसरा मसरफ़ जो है वो आमिलीन अलैहा है कि वो लोग जो ज़कात व उशर जमा करने पर मामूर हों। इन सब को ज़कात फ़ंड से तनख्वाह दी जाएगी, खा वो अमीर हों या गरीब। फ़तहुल क़दीर बदायत सनाए के अंदर ये मौजूद है कि आमिल जो ज़कात लेने का मुस्तहक़ है वो सिर्फ़ अपने काम की बिना पर इसका हक़दार ठहरा है, ना कि ज़कात की हैसियत से। दलील ये है कि इसे तनख्वाह मिलेगी, खा वो अमीर हो या गनी हो। इस पर उम्मत का इजमा है। अगर ये सदका होता तो अमीर के लिए ये जायज़ ना होता। रहा हमारे दौर के जो हुक्मरान हैं जो ज़कात, उशर, खराज, जिज़िया, महसूलात लेते हैं, तो इनका मामला ये होता है, मालदार लोग इनको ज़कात या माल देते वक्त इन पर सदका की नीयत कर लेंगे तो इनसे शरई माली वाजिबात जो है वो साकित हो जाएंगे। बैंकों से इसी तरह ये लोग जो है वो ज़कात काट लेते हैं और गरीबों को पहुंचाने के बजाय ये ख़ुद जो है उसके अंदर अय्याशियों के अंदर लग जाते हैं। तो अब इस सूरत में जो बड़े समझदार लोग हैं वो ख़ुद बैंक से पैसे निकालते हैं, निकालने के बाद ख़ुद अपने हाथ से गरीबों को जो है वो तकसीम करते हैं। बनी हाशिम पर ज़कात सर्फ करना जायज़ नहीं कि ये लोगों का मैल कुचैल जो है वो ज़कात होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी ख़ुद अपनी ज़ात पर माल ज़कात सर्फ किया और ना ही अपने ख़ानदान बनी हाशिम पर, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान बनी हाशिम पर ज़कात व उशर का माल जो वो हराम फरमा दिया था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़कात के वसूली और तक़सीम का काम बिला मुआवज़ा फरमाते हैं और अपने ख़ानदान के लिए भी ये हुक्म दिया कि इनमें से जो कोई बिला मुआवज़ा ये खिदमत करना चाहे करें, लेकिन ज़कात में से मुआवज़ा लेकर ये खिदमत अंजाम नहीं दे सकता,
हाँ, ज़कात के महकमा में काम करने वाला हाशमी ज़कात फ़ंड के अलावा तनख्वाह जो है वो पाएगा तो ये जायज़ है। अलबत्ता ज़कात के अलावा बनु हाशिम जो है इनको जो है वो तहाइफ जो है वो दिए जा सकते हैं। फतावा आलमगीरी 188 नंबर सफ़ा। चौथा मसरफ़ है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, यानी ये वो लोग थे कि जिनकी तालीफ़ क़ल्ब जो है वो मकसूद हुआ करती थी। तालीफ़ क़ल्ब का मतलब ये होता है कि उनके दिलों को इस्लाम की तरफ मानूस करना, मायल करना। और इस हुक्म खुदाबंदी का मतलब ये था कि जो लोग इस्लाम के सख्त तरीन मुखालफ थे, अब माल देकर उनकी मुखालफत को कम कर देना, या ऐसे नादार काफर कि जिनकी माली इमदाद करके इनको इस्लाम की तरफ माइल किया जा सकता था, जिसके नतीजे में पहले इनका जोश अदावत ठंडा होगा और बिल आखिर वो इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। या वो लोग जो नए नए मुसलमान हों और इनकी माली जो है वो मदद ना की गई, तो इम्कान है कि वो दोबारा अपनी गुर्बत की वजह से कुफर की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को वक्ती अतयात या मुस्तकिल वज़ाइफ माल ज़कात से दिए जाते थे, जिसे कहा जाता है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को मानूस करने के लिए, इस्लाम की तरफ लाने के लिए जो है उनको जो हिस्सा दिया जाता था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जवाब का दौर मुबारक आया, आपने इससे मना फरमा दिया और आपने फरमाया कि ये इसलिए दिया जाता था कि ताकि लोग इस्लाम की तरफ मानूस हों, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा दे दिया है और इसे तुम लोगों से मुस्तग़नी कर दिया है। इस्लाम पर कायम रहोगे तो ठीक, वरना हमारे तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। वो लोग हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के पास लौट कर आए और कहने लगे कि आप खलीफा हैं। या उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला की मुआफ़क़त की और किसी सहाबी ने भी इनकार नहीं किया। ये वाक़या था हज़रत उयैना और हज़रत अकरा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, कि जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के पास ज़मीन लेने के लिए आए थे, तो आपने तो लिख दी, लेकिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इनकार किया। तो अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का हिस्सा चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने रोक दिया और तमाम सहाबाए कराम के सामने ये मामला हुआ, किसी ने इसके ऊपर जो वो एतराज़ नहीं किया, तो लिहाजा इजमाए सहाबा की वजह से, और इजमा जो है वो कतई दलील होता है, इसकी वजह से जो है ये कुरान पाक का हुक्म मनसूख हो चुका है। इसी तरह पांचवा मसरफ़ ये है वो फिर रिकाब। और फिर रिकाब का मतलब ये होता है कि पहले दौर के अंदर जो कोई ग़ुलाम होता उसके मालिक को पैसे देकर उस ग़ुलाम को आज़ाद करा लिया जाता। तो ये ग़ुलाम आज़ाद कराना और इसके लिए ज़कात की रकम से रकम अदा करना ये जायज़ है, और ये इसका मतलब है और फिर रिकाब। ठीक है, ये तरीक़ाकार जो है वो एक अरसे तक मुसलमानों के दरमियान मौजूद रहा। जब जंगें होती, लोग ग़ुलाम हो जाते हैं, तो उनको आज़ाद कराने के लिए माल जो है वो दिया जा सकता था, ज़कात जो है वो दी जा सकती थी। छठा मसरफ़ है वल-गारिमीना, और कर्ज़दारों को, यानी माल ज़कात से जो कर्ज़दारों के कर्ज़ भी अदा किए जा सकते हैं। सातवां है वफ़ी सबीलिल्लाह है, वफ़ी सबीलिल्लाह, इससे मुराद अल्लाह के रास्ते में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद हज करने वाले मुजाहिदीन मुराद लिए हैं, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो आदमीन हज, यानी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वफ़ी सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद करने वाले मुजाहिदीन है, और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो आज़मीन हज जो रास्ते में माली मदद के मोहताज हों। कुछ उलमा के नज़दीक इससे मुराद जो है वो दीनी उलूम के तलबा हैं। इमाम कासानी हनफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद तमाम नेकी के काम हैं, इसमें हर वो शख्स शामिल है जो अल्लाह ताला की इताअत और नेक कामों में तगोदो करें, जबकि ज़कात का हाजतमंद हो है। अल-बदाए सनाए, इसी तरह तफ़सीर रूहुल मानी के अंदर जो है ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद जो है वो लोग जो जिहाद के अंदर लड़ रहे हैं, मुजाहिद हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है, और जो है तालीमी मैदान के अंदर, तबलीगी मैदान के अंदर हैं, तो उनको भी जो है तलबा है, उनको भी जो है वो ज़कात दी जा सकती है। आठवां मसरफ़ इब्न सबील
मुसाफिर हैं। इब्न सबील से वब्न सबील है, इससे मुराद जो है वो मुसाफिर हैं। ज़कात का 8वां मसरफ मुसाफिर है, खा घर में मालदार हों मगर सफ़र में तंगदस्त हो जाए और माली ताउन का मोहताज हो तो ज़कात से इसकी माली मदद की जाएगी। अल मुरादुल्लज़ी इन कातात बिहिल अस्बाफ़ी सफ़रिही अन बालदिही व मुस्तक़र्रिही व मालिही फ़इन्नहु युअता मिनहा। इससे मुराद वो शख्स है जिसके वसाइल व असबाब घर ठिकाना और माल से दूर सफ़र में होने की वजह से वो उसकी पहुँच से बाहर हों, इसको माल ज़कात से दिया जाएगा अगरचे वो अपने शहर में अमीर हों। तो ये ज़कात के जो है वो हमने मसारिफ जो है वो बयान किए। ज़कात के 8 मसारिफ जो है वो कुरान पाक की इस आया मुबारक के अंदर मौजूद है। फ़ुक़रा को ज़कात देना, मसाकीन को ज़कात देना और आमिलीन ज़कात, ज़कात इकट्ठी करने वालों को ज़कात देना, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, उन लोगों को ज़कात देना जो नए नए मुसलमान हों ताकि उनके दिल जो है इस्लाम की तरफ माइल रहें, ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए ज़कात देना, मकरूज़ का कर्ज़ अदा करने के लिए, और जो अल्लाह के रास्ते के अंदर मुजाहिद हैं या तुलबा हैं उनको ज़कात देना। इसी तरह मुसाफिर जो लोग हैं अगर मोहताज हो जाएं, अगरचे अपने घर के अंदर वो कितने ही मालदार हों तो इनको ज़कात देना जो है वो जायज़ है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ज़कात के जो मसाइल हैं वो समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।